नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर के हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही संविधान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, जो कि हमारा तिरंगा झंडा है, उसको सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 ईस्वी में 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि संघ में 3 सूचियां होती हैं। संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची वे सूचियां होती हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का ही अधिकार होता है, यानी उस विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इन चारों में से समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले, यानी आपराधिक मामले से संबंधित यदि कोई भी विषय होता है तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रावधान इसका हुआ है। और राज्यसभा को इस बारे में एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे तो दो तिहाई सदस्यों के बहुमत के आधार पर एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अगला है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए, संविधान की जो 12 अनुसूचियों में से 6वीं अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो इन चारों में से मणिपुर राज्य में यह लागू नहीं होती है। हालांकि अनुसूची 6 के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्रीय प्रशासन सम्मिलित है उसमें। इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ना होकर इसमें है मिजोरम। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। अर्थात इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, ये प्रश्न मैं इसलिए दे देता हूं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। बहुत लोग अनुच्छेद 23 और 24 में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। तो इसमें जो होगा बच्चों के शोषण से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन डी सही होगा। जबकि अगर आए मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। ध्यान रखिएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों द्वारा जो सिख कृपाण धारण करते हैं उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अंग अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और ये संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार मौलिक अधिकारों से बाहर करके इसे एक वैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है और ये मौजूदा समय में अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। अगला है, निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है?
निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। देखिए, भारत में गणतंत्र प्रणाली है, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत। ठीक है, तो उसी निर्वाचन के क्रम में जो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं या रोक सकता है? देखिए, राष्ट्रपति को संसद द्वारा दोनों सदनों की पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोकने की शक्ति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्राप्त है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, अनुच्छेद 111। अगला है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल, इसी को महाधिवक्ता कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को महाधिवक्ता कहते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। यही राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है। और ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, जो कि किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? देखिए, जो बजट प्रतिवर्ष पेश होता है, वित्त बजट और रेल बजट, तो इसमें जो संघीय बजट होता है, जिसको हम लोग वित्त बजट भी कहते हैं, उसको पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें, आर्थिक कार्य विभाग। अगला है, पीआईएल है। पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? पीआईएल जनहित याचिका को कहते हैं। पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के जनक पीएन भगवती को माना जाता है, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच के बताइए। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अनुच्छेद 368(2), हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक होता है वो या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन ये नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 में वर्णित है। ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 40। अगला है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। पंचायती राज को सबसे पहले स्वीकार करने वाला राज्य राजस्थान था। राजस्थान के नागौर से सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 1959 में। अगला है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? भारत में प्रत्येक पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस, देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और उसी लिए 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तो दोस्तों, ये हो गया आज का हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारा मैटर अभी आपको मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।